फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। देखने वाले हैं बिहार दरोगा और मद्य निषेध दरोगा का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी बिहार दरोगा और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, चिली। होकरे आर्द्रभूमि स्थित है, तो यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। मडोरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। तो आंसर हो जाएगा ए, सोलंकी वंश। नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, गुप्तकाल। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट। मध्यकाल के कश्मीर की किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया, गौ हत्या निषेध कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा सी, जैनुलाब्दीन। इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन से। इनमें से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, बुर्जहोम। इनमें से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, मंदसौर अभिलेख, पुलकिशन द्वितीय, ये गलत है। नासिक अभिलेख, गौतमी बाला श्री, देवपाड़ा अभिलेख, विजयसेन, जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, ये तीनों सही सुमेलित है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है। मोरारजी देसाई। भारतीय वायुसेना को जो है कितने कमांडों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7। अगला देखते हैं, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये 2002 में। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, मुसीबत आना। इनमें से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बी, कौन। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, आक्रामक क्रिया। पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, भूधर। फिल इन द ब्लैंक्स, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। तो आंसर हो जाएगा डी, हैड डिपॉजिटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। पंजाब। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, डोबर, उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो आंसर हो जाएगा ये 1858 के भारत शासन अधिनियम। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डी, आर शनमुखम शेट्टी। कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संताली भाषाओं का समावेश किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, 52वां। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसमें है, तो किसे है। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राज्य के गवर्नर।
निम्नलिखित में कौन सी समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1952। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान है? तो 1/6। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैज्ञानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में कौन एक मूल मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, संवेग। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ये m0 LT-1। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 9/10 भाग। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, कैथोड किरण। निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, फोटोन। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? CO+H2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो यह अम्लीय प्रकृति का है। बैकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो आंसर हो जाएगा ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, बायोनिक्स। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कॉलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन D3। अगला देखते हैं 46 से मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 47 आंसर हो जाएगा डी। 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 49 ए। 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 51 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 52 देखते हैं। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न तथा आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक। अगला देखते हैं। दिल्ली ओपन 2025 ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा सी, किरियन जैकेट। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी 2025। मेजराना एक चिप को किस कंपनी ने जो है लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद नागेश्वर को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया? 2 वर्षों का। SBI कार्ड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, सलीला पांडे। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा पी, एनिमल। BCCI अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 118वां। हाल ही में 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? पत्रकारिता। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, जसप्रीत बुमराह। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया? आंसर हो जाएगा ये फ्रांस। बागड़ रथ यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र।
उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, मेटा। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला और किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ये इसरो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। एरन काय उत्तक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, जलीय पौधों में। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट किस नदी का उद्गम हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ये ताप्ती। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B2। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका के कैंप पर। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा F और C के बीच। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये भोपाल। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम है न्यूटन के शीतलन का। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिमांक बिंदु। 83 देखते हैं, इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कंप्यूटर भाषा में सी, फोरेंटोन और कोबेल उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला जो है की होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, 26। गति का द्वितीय समीकरण है? तो आंसर हो जाएगा डी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब एक पिंड किसी अंततल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर किसकी ओर घूर्णन करती है? किस ओर? तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिम से पूर्व। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड। भारत का देशांतरीय विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा बी, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। किस घाटी में ऋषिगंगा नदी बहती है? फूलों की घाटी। किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? नागालैंड। साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू। तो आंसर हो जाएगा बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? हरियाणा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।